हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। रैखिक समीकरण में हम 3.5 तक पढ़ लिए हैं। पढ़ना क्या है? 3.6। 3.6 में देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अब इस समीकरण को हल करने के लिए कह रहा है, अब हम अभी तक क्या मेथड पढ़े हैं? 4 मेथड पढ़े हैं। ठीक है, पहला पढ़े ग्राफीय विधि, दूसरा का पढ़े हैं प्रतिस्थापन, और तीसरा का पढ़े हैं विलोपन, और चौथा क्या पढ़े हैं? ब्रज गुणनखंड विधि पढ़े। ठीक है, इस 4 मेथड में आपको सबसे बढ़िया मेथड कौन लगा है कमेंट करके बताइएगा। हम तो बोलेंगे कि सबसे बढ़िया मेथड है लुप्तीकरण या विलोपन विधि। ठीक है, आप विलोपन विधि से ही सवाल को हल कीजिए। अगर जहां दिया गया है कि विधि का नाम दिया प्रतिस्थापन विधि या ग्राफीय विधि, तब ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और नहीं तो आप विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आज हम बताएंगे विलोपन विधि से हल करके। ठीक है, और बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे, क्योंकि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ अलग हट के आज बताएंगे। आप लोग देखिए, यहां दिया हुआ है 1 नंबर में देखिए, मतलब इसको हम विलोपन विधि में हल करने के बहुत तरीका है, कोई भी तरीका से कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ घटाव करेंगे, बटा पर के जोड़ घटाव भी करके बना सकते हैं। जिससे में अभी हम इसको हम समीकरण को तोड़ के बता दें। ठीक है, देखिए अभी हम समझा रहे हैं। देखिए 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, अब इसको हम दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6xy। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, दुक्का पड़ेगा तो 6 आएगा 3 मेरी, और x कट गया तो कथी बच गया? y बच गया, 3 बच गया। 3y से इसमें गुना करेंगे तो 3y हो गया, प्लस 3 का 3 क्या पड़ेंगे? 6 होगा 2 बेरी, और y से y कट गया तो क्या बच गया? 2x बराबर 2। अब क्रॉस मल्टी गुना करेंगे। क्रॉस मल्टी गुना ये एक से पीछे गुना करेंगे, जितना उतना रहेगा। हम सबसे पहले x वाला को लिख देंगे 2x, इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस 3y बराबर 2 से 6 में गुना होगा कितना हो जाएगा? 2 6 12xy। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक है, अब इसको जो तोड़ेंगे 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखिए, अगर इसको जो तोड़ेंगे फिर इसको क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। 3 दूनी 6 होगा, 3 का 3 क्या पड़ेगा? 6 होगा 2 मेरी, 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, x कट गया तो 2y, प्लस दुक्का पड़ेगा 6 होगा 3 मेरी, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, y कट गया, क्या बच गया? x बराबर 13। ठीक है, अब ठीक है, देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे बराबर में रहे, अब ऊपर से कटने वाला, नीचे से कटने वाला रहते काट देंगे। 6 यहां भी, 6 यहां भी, 6 के 6 काट देंगे तो सीधा बचेगा xy। क्या बचेगा? अब 1 में ऐसे गुना करेंगे, जितना है उतना ही हो जाएगा, मतलब 3x प्लस 2y। पहले x वाला को लिखेंगे, इसके बाद y वाला को लिखेंगे, और इसके बाद 13 में xy से गुना करेंगे तो 13xy। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। इसे भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना हमको ये दिए, तो इसे हल करके बता देते हैं। इसके बाद एक और तरीका बताएंगे हल करने का। चलिए देखिए ना, यहां समीकरण में 2 है, यहाँ समीकरण में क्या है? 3 है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सीधा यहाँ पहले समीकरण अच्छा से यहाँ लिख लेंगे।
2x प्लस 3y बराबर 12xy। ठीक है, इसके बाद 3x प्लस 2y बराबर 13xy। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब हमारा समीकरण 1 2 आ गया है, इसमें कथी से गुना करेंगे? क्या बताए हुए विलोपन विधि में? कुछ बताए हुए हैं विलोपन विधि में, बताए हुए हैं क्या कि जितना ऊपर आएगा उतने हमको नीचा पुराना होगा। ठीक है, जितना ऊपर आएगा उतने नीचा पुराना होगा। अब देखिए कथी से गुना करेंगे कि दोनों सेम आ जाएगा, तो दोनों सेम आने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 दूना 6। अब 6 ऊपर को भी पुराना है, 6 नीचे भी पुराना है, तो इससे अच्छा इस सब पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इस सब फालतू में बोल दिए। देखिए इस सब पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको सीधा ध्यान देखना है कि नीचे क्या है, 3x है, ऊपर 3 से गुना कर देना है। ऊपर देखना है कथी है, 2x है, तो नीचे 2 से गुना कर देना है। ठीक है, यहां लिख देंगे समीकरण 1 में कैसे 3 से, और समीकरण 2 में 2 से गुना करके और जोड़ने पर घटाने पर, यही बात बताए हुए कि दोनों एक जैसा है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने 3 से 2 में गुना करेंगे 3 दूना हो जाएगा 6x, 3 से 3 में गुना करेंगे 3 दिया ही 9y। ठीक है, और 3 से 12 में गुना करेंगे 12 दिया ही 36xy हो गया। अब 2 से 3 में गुना करें 2 दिया 6x, 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूना 4y, और 13 से 2 में गुना करेंगे 13 दूना 26 हो गया। चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए 9 को में 4 घट गया तो क्या बच गया, 13 को 36 में 26 घट गया था 10xy। थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, y बराबर क्या हम लिखेंगे, y बराबर हमको अभी नहीं लिखना है, यही काट देना। देखिए था एक y इन्ने है, एक y इन्ने है, तो y से y 31, 5 का 5 और 5 दूना 10, इन्ने बच गया 1, मतलब इधर हो गया 1 बराबर इधर हो गया 2x। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर 1 लिख सकते हैं। अब x बराबर क्या लिख देंगे, a बट्टा गुना में क्या चल जाएगा, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, ये x का मान आ गया। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, मतलब समीकरण 1 कहां से आएगा, हमारे पास समीकरण 1 यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहां लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12xy। अब हम जहां जहां x होगा ना, जहां क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। क्या हम यहाँ लिख दिए समीकरण 1 में x के मान रखने पर, इन्हें बोला है पहले का x के मान रखेंगे, दूसरे का जगह पर छोड़ देंगे। मतलब खोजेंगे जहां जहां x होगा ना, वहां वहां हम 1/2 रखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझे। ऐसे तो हम दूसरा का तो अभी बतेबे करेंगे, दूसरा का विधि फिर से बताएंगे इसी हिसाब को, इसलिए आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब x के जगह पर क्या लिखना था, 1/2 लिखना था, 2 गुने 1/2, ये हमेशा गुना में रहता है, प्लस 3y बराबर 12, x के जगह पर लिखना है 1/2 गुने y। देखिए ना 2 से 2 काट दिए, और 2 से 6 दूना 12, क्या हो गया, यहां हो गया 3y बराबर 6, 3y बराबर क्या हो गया, प्लस में 1 है यहाँ, देखिए क्या मतलब कटा है, 1 मतलब कटा है 1 प्लस 3y, इधर है 6y। अब y वाला को एक साइड ले जाएंगे, x वाला को एक साइड करेंगे, तो y वाला को एक साइड करेंगे
इधर एक के रहने देंगे, 1 बराबर 6y प्लस उधर जाएगा तो -3y। ठीक है, थोड़ा यहां समझिए, 6 में से 6 y में से 3 घट गया तो क्या y, 3 y बराबर इन्हें कितना है 1 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 गुना में चला जाएगा बटा में, अतः x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ठीक है, ये आपको समझ में हम क्या किया है, बटा पर जोड़ करके सोल्व किया है। अब बिना बटा पर, अगर बटा पर के जोड़ घटाव करने में दिक्कत है तो हम इसको बिना बटा पर के जोड़ किए भी सोल्व करेंगे। ठीक है, और किताब में ये विधि नहीं बताया गया। ठीक है, बीटीसी बुक में दूसरा विधि बताया गया है कि एक्स को क्या माना है, वाई को क्या माना है, मतलब इस सबको मान कर बताया गया है। इसलिए हम इस शॉर्टकट में बताए हैं कि आप बटा पर के जोड़ करके रैखिक समीकरण बना लीजिए, इसके बाद हल कीजिए। चलिए देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ढंग से हल करते हैं। आंसर क्या करेंगे, इस समीकरण 1 इसको मान लिए हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। अब सीधा यहां देखेंगे कि ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों के दोनों ऊपर मिला है, नीचे में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, x तो है ये, x है, अब नीचे वाला को बराबर करेंगे, तो नीचे वाला में यहाँ क्या करेंगे 1/3 से नीचे जो है उससे ऊपर, और ऊपर जो है उससे 1/2 से गुना कर देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में 1/3 से 2 में 1/2 से गुना करके घटाने पर। अब पता है ना कि कहां घटाने पर कहां जोड़ने पर लिखते हैं, कहां घटाने पर, अगर दोनों चेन समान रहेगा, क्या रहेगा, दोनों चेन समान रहेगा तो हम लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, बराबर 1 में 2 से गुना नहीं बटा में कुछ 1 लिख सकते हैं, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण। ये देखिए समीकरण तो मान लिया है। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 में 13 से गुना करेंगे 13 हो जाएगा, और 6 में 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। क्या करना है, घटाना है, घटाओ एक चिन्ह चेंज होगा, इसको काट सकते हैं। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसे घटाओ गया है, अब रॉफ में जाकर के, यहां नहीं, रॉफ में जाकर के क्या करेंगे 1/9 लिख देंगे y, घटाओ है, यह घटाओ की चीज है, -1/4y लिख देंगे। अब बटा पर घटाओ बना देंगे। अब वहां से भागे हैं बटा पर घटाओ जोड़ बनाने के लिए, क्यों भिड़ा पड़ा था, अभी यहां भी बटा पर जोड़ घटाओ करना है। अब बटा पर घटाओ बना देंगे, बटा पर घटाओ के लिए अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 4 36 y, 36 y, 9 का 9 4 पढ़ेंगे तो 4y, 4 का 4 9 पढ़ेंगे तो 9y, और घटाएंगे 9 में 4 तो -5/36y। ठीक है, -5, देखिए y का यहाँ लिख रहे हैं, y से y तो कटिए रहा है। ठीक है, तो अब सीधे हो गया 5/36y, यहाँ लिखेंगे -5/36y बराबर। अब फिर इसको रफ में जाएंगे, रफ में क्या करेंगे, घटाव करेंगे। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 3 का 3 4 में पढ़ेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 12 के 12 एक बार पढ़ेंगे तो 13 में गुना करेंगे तो 13 हो गया। अब 13 को में से 8 को घट गया तो क्या गो 5 गो, मतलब -5 बटा क्या, -5/12।
इसको लिखेंगे -5/12। थोड़ा ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस काट दिए। आप ये बोले थे क्या कि बराबर रहेगा तो ऊपर से ऊपर काट सकते, तो ऊपर से ऊपर एक मरतबे कट गया। ठीक है, नीचे से नीचे काटता है, 12 के 12 12 दूना 24, 12 3 36, 3 मरतबे कट गया। अब 3y से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो y बराबर 1/3। ये आपका आया, देखिए यहाँ भी आया था y बराबर 1/3। ठीक है, आपको जो इजी लगता है उस विधि से बनाइए। अब y के मान 1/3 चला आया, तो एक मान आ जाता है, तब तो इतने होशियार न बन गए हैं कि एक मान खड़ाक से रख देंगे। समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। हमको रखना है कथी के मान, y के मान। y के मान कितना रखना है, 1/3 रखना है। y का मान कितना रखना है, 1/3। 1/3 यहाँ रखेंगे बराबर 2। 3 से 3 कट गया, 1 मरतबे, यहाँ हो गया 1/2x प्लस 1 बराबर 2। 1/2x बराबर 2, प्लस होने जाएगा -1। 1/2x बराबर 1, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ये हमारा हो गया। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। आपको जो आसान लगता है उससे बनाइए। ठीक है, दोनों विधि बता दिए। अगर आज तक बुक वाला बनाते आए हैं तो उसको छोड़े, कम से कम इस नियम से बनाइए, और इसे पिछले वाला भी जो बताए हैं उससे बना के देखिए। ठीक है, बहुत इजी लगेगा। और कोई विधि न बोला है तो हम क्या विलोपनी विधि से हल करेंगे, नहीं तो जाके फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा हिसाब देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। दो बटा √x प्लस 3/√y बराबर 2। देखिए, इसको क्या करना है, मान लेना है समीकरण 1, इसको मान लेना है समीकरण 2। और देखिए यहाँ बटा में बटा वाला दोनों समान है, इमो √x है, इमो √x है ना। अब ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो हो यहाँ 4 है, एक 4 ना पुराएंगे तब ना कटेगा। हर हाल में हमको दोनों को बराबर पुराना होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, इसको 4 पुराने के लिए क्या करना होगा, इसको 4 पुराने के लिए देखिए ना, यहाँ 4 है, एगो 2 है, एगो 2 है, इसको 4 पुराने के लिए कैसे गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, इनमें 2 लिख देंगे। ई तक खैर 4 है, ये है, फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए 1 से गुना करेंगे। ठीक है, या 9 भी करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं। यहां हम लिखेंगे, ई बात जरूर लिखेंगे, आई लिखने में आसान हो जाता है। कहां से, यहां देखिए समीकरण 1 में कैसे 2 से 2 में 1 से गुना करके, दोनों के दोनों प्लस है, क्या है, दोनों के दोनों प्लस है, माइनस करेंगे घटाने पर, हो गया आपका, बन गया। मानिए ना फटाक से, 2 में 2 से ऊपरे गुना करना है, नीचे ना, बटा में 1 है। 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 √x, फिर प्लस 3 दूना 6 √y बराबर 2 दूना 4। इसको करेंगे 4 में 1 से, ई जैसा है वैसे लिखेंगे, 1 से गुना होगा तो जैसा है वैसे लिखेंगे। घटाने के लिए बोले, चिन्ह चेंज करेंगे, कट गया। देखिए अब क्या करेंगे,
दोनों के अगर हर समान रहता है, क्या जोड़ में सिखाए हुए हैं कि जोड़ में सिखाए हुए हैं कि दोनों को हर समान रहता है तो ऊपर वाला को सीधे जोड़ देते हैं, 11/2 कर देते हैं। तो इसमें भी हर समान है तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। 900 कितना हो जाएगा 15/√y बराबर 4 गो क्या गो 5 गो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 यही 15। तो √y बराबर क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो √y से 1 में गुना करेंगे, ऐसे 3 में गुना करेंगे तो √y बराबर 3। और जब ये देखिए एक बात समझ लीजिए, √y जो यहाँ से हटेगा ना, रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर 3 यही 9। कितना होगा y बराबर 9। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान 9 रखने पर y बराबर, समझे यहाँ कि ना समझे, ध्यान दीजिए। यहाँ इसको हम काम कहाँ किए, रफ में किए। रफ में नहीं करेंगे, मतलब दोनों के दोनों अगर रूट में रहेगा, एक के रंग का रहेगा तो ऊपर ऊपर का जुट जाएगा और 4 गो हो जाएगा 5 गो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टी गुना कर दिया है, पहले तो ऊपर से ऊपर काट दिया है, बराबर बोले ऊपर से ऊपर करता है 5 या 15, रूट में 1 से गुना करेंगे y से तो √y हो जाएगा और 3 के 3 लिख देंगे, आने से रूट हटेगा तो हो जाएगा स्क्वायर 3 यही 9। अब समीकरण 1 में y के मान 9 रखना है। समीकरण 1 कहाँ है, √x प्लस 3। अब हमको y के मान आया है 9, √y के मान नहीं आया है, नहीं तो हम √y भी कर सकते थे। हम 9 लाने का कोई जरूरत नहीं था, √y तो √y बराबर 3 आया था, मतलब y के मान हमको क्या आया है 9 आया है। तो y के जगह पर 9 लिखेंगे, रूट में y है तो y के जगह पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, बराबर कितना आ गया 2। थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, कंफ्यूज दूर कर देंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज में है तब कमेंट कीजिए कि हाँ सर ना समझे, एक बार और समझा दीजिए। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि सब बच्चा समझ जाए, ठीक है। कमजोर से कमजोर बच्चा को भी हमारा बात समझ में आए, मेरा कोशिश यही रहता है। अब 3 है, अब देखिए रूट में 9 है तो रूट में से निकालेंगे तो कितना होगा, तो रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। 3 तिहाई 9, 2 गो 3 आ गया, क्या आ गया 3 गुने 3, तो 2 गो 3 हो जाएगा तो 1 गो 3 रूट से बाहर निकल जाता है, 1 गो 3 रूट से बाहर निकल गया बराबर 2, कट गया 1 मरतबे। यहां हो गया √x बराबर 2 आई प्लस 1 होने जाएगा माइनस 1, 2/√x बराबर 2 में से हट गया था 1 गो। अब क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो √x बराबर 2, रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर 2 दूना 4, x बराबर 2 दूना 4 हो गया और y बराबर क्या हो गया 9। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 4/x प्लस 3y बराबर कितना है 14 और यहाँ है 3/x माइनस 4y बराबर कितना है 23। हो गया। अब इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। यहां देखिए अब हम 9 होता है तो इसको काट देते हैं, क्या या इसी को काटिएगा, मतलब आपको जो मन है वो काट सकते हैं। अब इसको काटने के लिए बटा में 1 से दोनों के दोनों बटा में 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला को सिर्फ बराबर करेंगे, इसको काटना होगा तो 4 यहाँ है 3 यहाँ है तो नीचे 4 से ऊपर 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। मतलब दोनों में से किसी को काट सकते हैं। इसको काटने में आसान था क्योंकि जोड़ने पर लिख देते, चिन्ह नहीं चेंज करना होता। इसको काटेंगे तो हमको चिन्ह चेंज करना होगा। चलिए अब कौन काटे, दोनों हमारे लिए आसान है, आप बताइए कौन काटे।
दोनों में से कोनो काट सकते हैं। चलिए हम बड़ा वाला काट देते हैं। यहाँ 3 है तो हम ऊपर कर देंगे 3 से, यहाँ 4 है तो नीचे कर देंगे 4 से। एना की कथी के चिन्ह है, गुणा करने पर लिखेंगे, वही बात यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 में 3 से, 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्या लिखे घटाने पर, ई वाला को काट रहे हैं, ई वाला को काट रहे हैं। देखिए ना गलती कर रहे हैं ना। ई में 3 से, इसमें क्या करेंगे 4 से, तो 2 लिखवा दिए 4 से, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे 4 में, 4 क्या है 12/1, 3 क्या है 9, 14 किया 42, 4 से 4 में गुना 4 किया है 12, 4 चौका 16, 23 में 4 से गुना करेंगे 4 किया है 12, 4 गुना 8 1 9 92। अब चिन्ह चेंज करना होगा क्योंकि घटाने पर लिखे हैं। ई कटिए गया, 16 को 9 को 25 को घटाएंगे, 92 में से 42 घट गया तो 50 को, देखिए माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है। अब क्या करेंगे हम, y बराबर -50/25, 25 दूना 50, मतलब y बराबर कितना हो गया -2 हो गया। y बराबर आ गया -2। देखिए आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब x के मान कैसे निकालेंगे, y बराबर -2 आ गया था, सीधे लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, 4/x + 3y बराबर 14। हमको मान किसका रखना है, y के कितना मान रखना है -2 रखना है, ठीक है, -2 रखना है। तो देखिए 4/x + 3 गुने -2 बराबर 14, 4/x 3 गुना 6 बराबर 14, 4/x बराबर 14, ये प्लस उधर जाएगा था माइनस उधर जाएगा था +6, मतलब 4/x बराबर 14 6 20/1 क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, यह काट देंगे 4 पंचे 20, x से 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5x बराबर 1, x बराबर 1/5, ये हमारा हुआ x बराबर 1/5, y बराबर हो गया -2, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो सब बोटे एस सर लिखिए था कमेंट में, आप जो कमेंट कर रहे हो उसमें लिखिए एस सर, समझ गए। चलिए सब आदमी जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। और एक और बात कि लास्ट में जो आप लोग वीडियो छोड़ के जाते हैं, एक लाइक क्यों ना कर देते हैं, एक लाइक और एक कमेंट कम से कम कीजिए ना वहां कि हाँ सर अच्छा लगा, तो हम ना आपका वीडियो हम मतलब आपका जो कमेंट आता है पढ़ के बहुत खुशी मिलता है, ठीक है। नहीं समझ में आता लिखिए ना कि सर नहीं समझे, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नहीं समझे, 1 के 5 नहीं समझे, आप कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए, ठीक है। कम से कम वीडियो छोड़ के जाते हैं एक लाइक जरूर कीजिएगा। और भी सब आदमी लिखिए कि हिसाब अगर समझ गया बढ़िया से, ऐसे सर लिखिए समझ गए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, आज धुआं धुआं उड़ा देना है सब सवाल के, ठीक है। अब एनर्जी खत्म हो जाता है, 9:30 बजे तक कोचिंग पढ़ाते हैं, इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पूरा एनर्जी खत्म रहता है, फिर भी चलिए
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा चैटिंग छोड़कर इस सवाल को देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, बटा में देखिए, बटा में बराबर बराबर दिया हुआ है, यहाँ भी y-2 है, यहाँ भी y-2 है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो तो समीकरण है, ये है ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तो है, है लेकिन दो और छोटा छोटा समीकरण बनेगा, ठीक है। उस छोटा छोटा समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसमें चारों समीकरण हो जाएगा। अभी जो हम समझा रहे हैं बेस्ट तरीका समझा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपना थॉट है, आपको कहीं ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। अभी जो बता रहे हैं उस तरीका को आप क्या कीजिएगा, कोई भी पर लिख करके दुबेरा 3 बेरा कम से कम 5 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितना बढ़िया है। यहां देखेंगे, इसको छोड़ेंगे पहले क्या होगा, क्योंकि यहाँ जोड़ और घटाव दिया हुआ है, मतलब प्लस माइनस दिया हुआ, प्लस माइनस दिया हुआ हमको जोड़ने पर देना होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ y-2 है और यहाँ y-2 है, ऊपर 3 है नीचे। अब क्या करेंगे, ऊपर का को सिर्फ बराबर करना है, यहाँ 3 रहता है और यहाँ 3 है, ये है, दोनों बराबर होता कट जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम समीकरण एक में 3 से, इसमें मतलब नीचा से ऊपर और ऊपर से नीचा, ये तो अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। नीचा से ऊपर और ऊपर से नीचा गुना कर देंगे, हो गया। यहां लिख देंगे अच्छा से, समीकरण 1 में 3 से 2 में 1 से गुना करके जोड़ने पर, क्या करने पर, क्यों जोड़े हैं, इसलिए जोड़े हैं कि जोड़ने पर किया है ना, तो इसको वो चिन्ह नहीं चेंज करना होगा, चिन्ह जो है वही रह जाएगा, ठीक है। देखिए अब 5 में इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 5 यही 15। कहां से गुना करते हैं पता है ना आपको, देखिए ये जो 3 है ना, इस 3 से 100 में गुना करते, 100 में, तो 3 से 5 में गुना किया तो 15 हो गया, प्लस 3 से 1 में गुना किया तो 3 हो गया, बराबर 3 से 2 में गुना किया तो 6 हो गया, हो तो गया। अब 1 से गुना करेंगे, जैसा है वैसा लिख दीजिए ना, ठीक है, काट देंगे, काट दिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए बताए हुए हैं, जोड़ने के लिए क्या बताया, और हर समान रहेगा, क्या रहेगा, नीचा वाला समान रहेगा तो ऊपर वाला को सीधे जोड़ेंगे। 15 5 21 बटा x माइनस 1 बराबर 6 को कितना हो गया, 7। देखिए ना, ऊपर के ऊपर कटने वाला है, तो काटिए ना, बराबर में है, ऊपर के ऊपर कटेगा, 7 3 21। क्रॉस मल्टी जो गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी जो गुना करेंगे, x में x से गुना होगा, x 1 में 1 से गुना होगा तो -1 बराबर 3, x बराबर 3 आई माइनस उधर जाएगा तो 1, 3 1 कितना हो गया, 4, x बराबर हो गया 4। इसमें द्वितीय समीकरण मात्र बनेगा, ठीक है, हम बोल देते 4 समीकरण बनेगा, लेकिन द्वितीय समीकरण से हमारा मान आ रहा है। x बराबर कितना आ गया, आपको नहीं दिखाई दिया, न दिया तो देखिए ऊपर बनाते हैं, क्रॉस मल्टी गुना किए, 1 से कुछ में गुना करेंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। 3 कहां से आ गया, 7 3 21 था, 7 3 मतलब काटे, 3 से मतलब 3 से 1 में गुना किया 3 आ गया यहाँ x माइनस 1 बराबर 3। x बराबर क्या करेंगे, 3 आई माइनस उधर जाएगा तो 1, x बराबर कितना हो गया, 4। हमारा हो गया x का आंसर, ठीक है, x बराबर 4। अब y के मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, 5 बटा x के जगह पर रखना है 4, यहाँ x दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे 4 माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 में से, अब देखिए यहाँ माइनस है, हाँ ठीक है माइनस है, यहाँ क्या करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। और इसको ले चलेंगे कहाँ, उस पार, बोलो उस पार, y माइनस 2 है,
बराबर 2, उधर जाएगा तो -5/3। ठीक है ना, कुछ बटा में दे देंगे। y - 2 बराबर 3 में 1 में 3 और 1 का लॉसा लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 -5। ध्यान दीजिए 1/y - 2 बराबर 6 में से 5 उखड़ जाएगा तो क्या बचेगा 1। अब बटा में कितना है 3। क्रॉस गुना कीजिए ना, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो y - 2 और 3 में गुना कीजिएगा तो 3 है। तो y बराबर 3 माइनस में जाएगा था +2, मतलब y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 5 और x बराबर हो गया 4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको हटाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर में है 7x - 2y बट्टा xy बराबर 5। देखिए यहां दिया हुआ है, पहले का समीकरण सोल्व कर लेंगे। यहां क्या दिया हुआ है 7x - 2y बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बट्टा को हम ले चलेंगे कहां, क्रॉस गुना करके उधर ले चलना है। चलिए 7 में 1 से गुना करेंगे, 2 में 1 से जैसे हो जाएगा 7x - 2y अब बराबर 5 में इससे गुना करेंगे तो कैसे जाएगा 5xy। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, x + 7y अब बटा xy अब बराबर कितना दिले 15। फिर वही काम करेंगे 8x + 7y अब बराबर 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15x। ये हमारा समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 आ गया तो सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां 7 है, यहां 8 है, इसको छोड़ेंगे ज्यादा हो रहा है। यहाँ देखिए पहला हम इसको क्या काट रहे हैं पता है, एगो प्लस में है एगो माइनस में। प्लस माइनस में आता है ना, लिखते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखने का क्या मतलब है, जोड़ने पर लिख दिए ना तो हमको चिन्ह चेंज नहीं करना होगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, बार बार बोल रहे हैं नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, समझे? नीचे से ऊपर जाएंगे, गुणा करेंगे और ऊपर से नीचे कर देंगे। चलिए 7 में लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में 7 से 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर कहने हैं क्या मतलब है, जो भी जोड़ने पर कहते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं करना होगा। ठीक है, 7 सत्ते कितना होता है 49x, 7 गुना 14y बराबर 7 × 5 = 35xy। 2 से 8 में गुना करेंगे, 8 गुना 16, 7 गुना 14y बराबर 15 गुना 30xy। ठीक है, चिन्ह चेंज करना नहीं है, कट गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 × 6 = 15, 65x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65xy। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां भी 65 है, यहां भी 65 है, यहां भी 65 काट दिए, और यहां भी 1 से यहां भी 1 से काट दिए, तो यहां बचा y है, यहां बचा 1, तो लिखेंगे y बराबर कितना हो गया 1। हमारा y का मान आ गया। ठीक है, अब हमको x के मान निकालना है, x के मान भी निकल जाएगा। y का मान 1 है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर के आंसर क्या है, हाँ y बराबर 1 है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर, y का मान क्या रखेंगे, हम सीधे लिख देते y के मान रखने पर, x y कुछ लिखते नहीं करते हैं 1 2, y के मान क्या रखने पर, तो y के मान कहने का जरूरत नहीं है कि हम y के मान क्या रखेंगे, y के मान जो आया है वही ना रखेंगे। y के मान क्या आया है
पहले समीकरण 1 में चलते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 5xy। हमको y के मान 1 रखना है। 7x माइनस 2 गुने 1 बराबर 5 x गुने 1। 7x 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 बराबर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x। x वाला को इधर लाइए, y वाला को उधर ले जाइए, बिना x वाला को। 7x है प्लस इन्हें आएगा तो माइनस 5x बराबर माइनस 2 इन्हें जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2। 7 में से 5 को हट गया तो 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 कट गया 1 मतलब। ठीक है, लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1। यह आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए अगले का जो क्वेश्चन है 6 नंबर, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो अभी सोल्व किए हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हम क्या कि क्रॉस मल्टी गुना किए हैं और इसमें करके दिया हुआ। देखिए 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ये xy नहीं, यहाँ था xy, तो हम लोग गुना करके 6 में गुना करके xy लिखते थे, और इसमें गुना करके दे दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2 में भी दे दिया है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। समीकरण 2 में चलिए यहां क्या करेंगे, बराबर दोनों के दोनों प्लस है। हाँ, इसमें सब प्लस है, सब प्लस है तो क्या करेंगे, दोनों बराबर। देखिए अब यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, और 2 का 2 में पढ़ेंगे तो 6 आएगा। यहाँ 6 है तो एक 6 पुराना होगा। एक 6 पुराने के लिए क्या करेंगे, 2 का 2 में पढ़ेंगे, 2 का 2 कोई में पढ़ेंगे तो 6 आएगा। देखिए 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो इसमें 1 से इसमें क्या करेंगे 3 से, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 ना आ जाएगा। 3 दूना 6, हमको यही बराबर करना होता है। और न तो अगर इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना तो क्या लिखेंगे, ऊपर का से निचका में, मतलब निचका से ऊपर का में और ऊपर का से निचका। ठीक है, ऊपर से नीचे गुना हो जाएगा और नीचे से ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको पुराना है, इसको काटना है तो इतना पुरा दीजिए, तो इसमें 3 से सीधे गुना कर दीजिएगा, सब में तो हो जाएगा, बड़ी आसान होगा। और नहीं तो इसको काटना है तो ऐसे कीजिए। तो हम इसको काट रहे हैं, तो यहाँ तो 6 हो ये है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ क्या है 2 का 2 ये पड़ेगा तो 6 आएगा, तो 3 बेर 3 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से, 2 में 3 से गुना करके कथी करने पर, घटाने पर। क्यों लिखिए ना, क्यों कमेंट भी करते रहिए। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों के दोनों प्लस है, इसलिए हमको घटाना होगा। चलिए 6 में 1 से गुना करेंगे, जितना है वो सारे लिख देंगे। 6x प्लस 3y बराबर 6xy, और 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 गुना 6x प्लस 3 चौका 12y बराबर 5 तिहाई 15xy। आप समझ रहे हैं कहां से 15 12 लिखते हैं, 3 से 100 में गुना करना होता है। चलिए घटाने पर दिया तो चिन्ह चेंज करेंगे, इसे क्या करेंगे, 12 में से 3 घटेगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में से 6 घटेगा तो -9 हो जाएगा, x और y। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया, और y से y कट गया, इधर 100 कट गया तो 1 मतलब कटा होगा, यहाँ x बच गया तो लिखेंगे x बराबर 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर। समीकरण कहाँ है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy।
अब हमारा x के जगह पर 1 ही रखना है, जहां जहां x होगा ना वहां वहां 1 रखेंगे। तो 6 गुने 1 प्लस 3y बराबर 6 गुने 1 गुने y। देखिए 6 में 1 से गुना किया तो 6 प्लस 3y बराबर 6 में 1 y से गुना किया तो 6y। ध्यान दीजिए उधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ देख लीजिए इधर 6 रह जाएगा बराबर 6y है, और इधर प्लस है बॉर्डर से इस पार है प्लस में, तो उधर चला जाएगा ना माइनस में। 6 बराबर 6 में 3 हट गया 3y, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे 3y बराबर 6 y बराबर 6 बटा 3, इनका 3 गुना 6, x बराबर 1 और y बराबर 2। ये हमारा आंसर हो गया। x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। 6 नंबर क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, अगले का देखिए। आगे वाला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में देखें 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4। इसमें क्या करना होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, इसमें 4 को समीकरण बनाना होगा। क्या वो, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरा का दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन है 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर माइनस 2। समीकरण थोड़ा इसको गौर से देखेंगे, ठीक है। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन x माइनस वाई रहेगा ना, तो पक्का है इसमें 4 को समीकरण होगा और 4 और 2 को बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ भी एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ भी एक्स वाई दिया हुआ है ना दोनों के दोनों। अब बराबर ऊपर में नहीं दिया हुआ, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ। क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। कहना इसको बराबर करेंगे, इसको भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसको बराबर करते लिखते कथी, घटाने पर। इसमें प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है, इसलिए हम नीचे वाला मतलब इसको बराबर करें, वाई बराबर। अब क्या बोले थे, एक बात याद करके रखिएगा कि क्या बोले हैं, नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला से नीचे में गुना। हो गया, मतलब नीचे 5 था, ऊपर 5 से गुना कर दिए, ऊपर 2 था, नीचे 2 से गुना कर दिए। हो गया, आप गुना कीजिए ना, 10 बचे। यहाँ लिख देंगे थोड़ा, समीकरण 1 में 5 से 2 से गुना करके जोड़ने पर हम 9 भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, अच्छा लगता है लिख देते हैं। यहाँ गुना को ये दिया है, सीधे यहाँ एना करके लिख देंगे जोड़ने पर तीमो लिख देंगे। चलिए 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 बटा x प्लस 1 प्लस 5 गुना 10 x माइनस वाई बराबर 5 होगा। ठीक है, अब 2 से 15 में गुना करेंगे 15 गुना 30 x प्लस वाई माइनस है 5 गुना 10 x माइनस वाई बराबर 2 गुना माइनस 4। ठीक है, चिन्ह क्या जोड़ने पर लिखे है ना, जोड़ने पर चिन्ह नहीं चेंज करना होगा, इसे पूरा का पूरा कर देगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि हर समान है, ऊपर ऊपर वाला दी जाता है 80 बटा x प्लस वाई। आप समझिए इसको, ठीक है, एकदम हल्का विधि समझा रहा है, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम बार बोले तो हर समान है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर को जोड़ देंगे बराबर। इसमें घटाना है, 20 में 4 घटाना था 18 16 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख लिए बीच में कभी चिन्ह है, बराबर चिन्ह है, बोले कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा ऊपर से हम लोग काट सकते हैं 16 पर से 80
अब 16×5 हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ एक है, एक में x प्लस वाई से गुना करेंगे, x प्लस वाई से एक में गुना करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और एक में 5 से गुना करेंगे 5 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण 3, x प्लस वाई बराबर 5। अब समीकरण क्या निकालेंगे, समीकरण हमको 4 निकालना है। 4 निकालने के लिए या तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में या 2 में x प्लस वाई के मान रख दीजिए, लिख दीजिए। समीकरण 1 में x प्लस वाई के मान रखने पर x प्लस वाई का मान कितना आया है, 5 आया है। 5 रख दीजिए x प्लस वाई की जगह पर, तो 10 बटा x प्लस वाई की जगह पर हमको कितना लिखना है, 5 लिखना है। 5 प्लस 2 x माइनस वाई की जगह पर कुछ नहीं लिखाएगा, बराबर हो जाएगा 4। ध्यान दीजिए 5 गुना 10, तो 2x माइनस वाई बराबर 4, प्लस उधर जाएगा माइनस 2। 2x माइनस वाई बराबर 4 में 2 हट गया तो 2 से 2 काट दिए, ऊपर बच गया a, ठीक है। क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। ये हो गया समीकरण 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ सब यहाँ कैसे लिख लेंगे, समीकरण 1 और 2 को, या x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, माइनस में वाई है, यहाँ प्लस में वाई है, तो लिखेंगे जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, पहला जोड़ने पर लिखे हैं दोनों के दोनों बराबर है, इहो वाई है और इहो वाई है, मतलब एक वाई है, इसीलिए हम लिखे जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ने पर लिखे काट दिए, एगो एगो, 2 गो x, 5 गो एगो, 6 गो, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया 3। इसमें आंसर में दिया हुआ x बराबर 3। अब y के मान निकालने के लिए आप रखिए समीकरण 1 में 4 में, समीकरण 3 में y के मान रखने पर समीकरण फिर कहाँ से आएगा, यहाँ है x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, x के जगह पर 3 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस 2, मतलब y बराबर 2। ये हो गया हमारा y बराबर 2 और x बराबर 3, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 1 नंबर का। कल के वीडियो में रहेगा 2 के 1 2 3, ये 2 के 1 2 3 भाषा वाला क्वेश्चन है। भाषा वाला में सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए कल सबका प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हल करेंगे, सबको प्रॉब्लम के दूर करेंगे। कल नीचे देखिएगा, इसको हटाते हैं। चलिए इसमें देखिए अभी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। इसके बराबर में दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 1/2x 3x माइनस वाई बराबर -1/8। क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तो यहाँ 3x प्लस वाई, इसको तो छोटे पहले वाला है, दूसरा ले रहे हैं, एगो प्लस एगो माइनस, इसको देखिए यहाँ 3x माइनस वाई दिया हुआ, यहाँ भी 3x माइनस वाई दिया हुआ है, दोनों का दोनों सेम है, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, ठीक है, तीनों सेम है, सिर्फ इसमें दूसरे गुना किया हुआ है, इसमें दूसरे गुना नहीं किया हुआ है। इस समीकरण हो गया 1, इस समीकरण हो गया 2। देखने में कितना वीरान हिसाब लग रहा है, अब देखने में नहीं, जो विधि बताया गया, जो विधि आज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उस विधि में गिरा है, वास्तव में गिरा है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम विधि बता रहे हैं, किस विधि से बनाने में एकदम चुटपुटिया है। देखिए इसमें क्या करेंगे, नीचे 2 से गुना किया, ऊपर 2 से नहीं गुना किया, हम ऊपर 2 से गुना कर देंगे, नीचे 1 से बना देंगे, ठीक है। लिखेंगे
समीकरण एक में दूसरे, एक बटा दूसरे गड़बड़ हो जाएगा, एक बटा दूसरे, क्योंकि हमको नीचे गुना करना है दूसरे, तो लिखेंगे एक बटा दूसरे तथा दू में क्या, दू में एक से गुना करके जोड़ने पर, ध्यान दीजिए एक में एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, और नीचे बी में गुना करना है, ठीक है, कितने में गुना, 3 गुना 6x, दू में y से गुना करेंगे 2y, अब दू से बिंदु में गुना करेंगे प्लस 1 बटा 3x माइनस y, इतना इसमें दू से गुना किया तो हम ये दू से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करेगा वैसे करेंगे, ठीक है, बराबर 4 गुना 8, नहीं आया समझ में, फिर एक बार देखिए, नहीं आया तो एक बार और देखिए, एक में एक से ऊपर में ऊपर तो गुना करेंगे तो एक के नीचे में नीचे से गुना करेंगे, भाई जैसे लिख लिया वैसे आधी लिख दीजिए, एक से प्लस वाई, हमको गुणने में करना है दूसरे, तो दूसरे गुणने कर दीजिए, प्लस के चिन्ह प्लस की जगह एक है, एक 3x माइनस 2 है, जैसे ना वैसा लिख दिए, इसमें दूसरे से ना गुना करना है तो दूसरे गुना कर दिए, बराबर ऊपर में 3 से गुना करेंगे, नीचे में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 4 गुना, यहाँ देखेंगे क्या एक से गुना तो करेंगे कुछ में, जितना है उतना ही लिख लेंगे, ठीक है, जैसा है वैसे लिख लीजिए फटाफट, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करेंगे, क्या लिखे, जोड़ने पर घटाने पर, लिखे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखे चीज नहीं चेंज करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा कर रहेगा, जैसा वैसा, ठीक है, कर जाएगा, तो क्या बचेगा, और क्या बोले थे हम, हर समान रहेगा, हर समान रहेगा, ठीक है, तो ऊपर वाला भी जोड़ देंगे, ऊपर लिखेंगे 2 बट्टा, अब गुना कर दीजिए, क्या रहने दीजिए, ठीक है, बराबर, और क्या करेंगे, हर समान है तो ऊपर वाला क्या करेंगे, जो रहेगा तो जोड़ेंगे, घटा रहा था घटाएंगे, तो 3 में से एक घटा देंगे ना, 2 बट्टा 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 4 से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा 4, ये हो गया समीकरण 3 हमारा आ गया, समीकरण 3 आ गया। और क्या करेंगे, करना क्या है हमको, 3x प्लस वाई के मान, 3x प्लस वाई के मान लिखेंगे, समीकरण 1 में 3x प्लस वाई के मान 4 रखने पर, तो लिखेंगे 1 बटा समीकरण 3x प्लस वाई का मान कितना लिखना है, 4 प्लस 3x माइनस वाई बराबर 3 बटा 4, 3x माइनस वाई बराबर 3 बटा 4, प्लस इधर जाएगा तो माइनस 1 बटा 4, 3x माइनस वाई बराबर हर समान है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, 2 गुना 4, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया समीकरण हमारा 4। अब समीकरण 3 आ गया, 4 आ गया, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2, चिन्ह चेंज, जोड़ने को बोला 3 को क्या गो 6x बराबर 2 को क्या गो 6 गो, x बराबर 6 बटा 6, 1 आ गया, x के मान कितना आ गया 1। अब चलेंगे y के मान में, लिखेंगे समीकरण
क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में x के मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ लिखेंगे 3 गुने 1 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 3 बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1, हमारा आंसर आ गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब एक क्वेश्चन जो बनाया अभी तक 1 के 8 क्वेश्चन, कैसा लगा, समझ में आया कि ना आया, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और वीडियो छोड़ने के बाद निश्चित आप वीडियो लाइक करके और प्रत्येक आदमी कमेंट करके जाएंगे कि हाँ बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा या खराब लगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।